पहले की दिल्ली जो सरकार थी केजरीवाल साहब की, देखने में आता था कि एलजी साहब से हमेशा उनका झगड़ा रहता था, लेकिन आजकल दिल्ली में पूरी तरह से सन्नाटा है। तो क्या एलजी साहब ने दिल्ली सरकार का कामकाज देखना बंद कर दिया है, या दिल्ली सरकार ने एलजी साहब के सामने सरेंडर कर दिया है, या आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे एलजी साहब को इंटरफेयर करने की जरूरत ही ना पड़े? नहीं, एलजी साहब, अच्छा एक बात बताइए कि वो जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम लेना भी नहीं चाह रहा, केजरीवाल साहब, तब भी केजरीवाल साहब से ये पूछिए कि जो उन्होंने काम किए उस समय तो ये तो नहीं बोला कि एलजी साहब ने कर दिया या नहीं किया। उस समय तो हर बात पे, और जो काम वो नहीं कर पाए उस पर उन्होंने एलजी साहब का नाम ले दिया। तो उनका तो ब्लेम गेम चलता रहता था, ब्लेम गेम। लोकल परचेस जो उन्होंने की दवाइयों पे, उनके साथियों ने की, क्या उस समय एलजी साहब ने का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था? तो एलजी साहब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो जहाँ जो उचित होता है वो देखते हैं उस चीज़ को। केजरीवाल साहब अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, कहाँ हैं केजरीवाल साहब आजकल? मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अब मिल जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। अभी आप ही की पार्टी के लोगों ने कहा है कि वो पंजाब में राजकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। उनको जहाँ भी मौका मिलेगा वो यही लाभ लेंगे, उनको लाभ लेने का आदत पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने भी सुना है कि पंजाब में वो लाभ ले रहे हैं, इससे मैं ढूंढ रहा हूँ कि कभी दिख जाए। और लोकसभा में आज किसी ने कहा ना कि वो पंजाब में भी कोई शीश महल बना रहे हैं शायद। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे जी। जब लोग, दिल्ली की जनता कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन ढूंढ रही थी तो शीश महल बना रहे थे, तो कहीं भी शीश महल बना सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, जो जिस तरह से करप्शन का माहौल बना दिल्ली सरकार में केजरीवाल साहब के टाइम में, तो क्या उनसे इतनी सारी सीटें या सरकार उनको हजम नहीं हुई, या वो पहले से ही प्लान करके बैठे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरह से करप्शन करेंगे? देखिए, या पावर हजम नहीं हुई, क्या मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, एज ए ह्यूमन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, वो भी बड़े दिल मन से बोलना चाहूँगा कि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। जो वादे किए, जो विश्वास दिलाया, जो बातें की, उस पे वो खरे उतरे भी नहीं, और दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया। दिल्ली की जनता को 11 साल उन्होंने जिस, मैं गर्द एक भाषा हमारी पार्टी में नहीं बोला जाता, मैं तब भी बोलूँगा कि ऐसी स्थिति में ला के रखा, यमुना साफ कर देंगे, इस बार जिता दो अगली बार कर देंगे, पीने का पानी नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ नकली दवाइयाँ थी, ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ थी दवाइयों की, जिसका ऑर्डर हमने कैंसिल किया। तो जो उन्होंने किया वो दिल्ली की जनता के साथ ठीक नहीं किया, और उसको मैं सरासर गलत मानता हूँ। कैग की रिपोर्ट भी ये बात साफ दर्शाती है कि जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट को इन्होंने घाटे में, ईयरली हर साल घाटे में दिखाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि इस साल दिल्ली ट्रांसपोर्ट इस वर्ष घाटे में नहीं, प्रॉफिट में दिखेगा। इस वर्ष का हमारा रेवेन्यू, जबकि बसें हमारी कम है उनके रेशियो से, तब भी वो प्रॉफिट में आपको दिखेगा। तो ये जो काम किए, ये एज ए मिनिस्टर भी कहूँगा और एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली कहूँगा, उन्होंने गलत किया।